Let's start prayer. Join your hand, close your eyes and speak with me. तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। Now clap your hands. Keep on your eyes. Now open your eye. Slowly. Welcome back our new Hindi class. Today I will tell you story. बिल्ली और बंदर। आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी बिल्ली और बंदर की। ये एक मंकी होता है और 2 कैट होती हैं। बिल्ली और बंदर, ठीक है। एक गांव में 2 बिल्लियां रहती थी। एक गांव था, उसमें क्या है, 2 बिल्लियां रहती थी। ये पिक्चर्स दिख रही हैं, ये 2 कैट्स हैं और एक मंकी है। एक गांव में 2 बिल्लियां रहती थी। वह आपस में बहुत प्यार से रहती थी। वो बहुत प्यार से रहती थी। उन्हें जो कुछ मिलता था उसे आपस में बांटकर खाया करती थी। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली। उसे बराबर बांटते समय उनमें झगड़ा हो गया, ठीक है। एक बिल्ली को अपनी रोटी का टुकड़ा दूसरी बिल्ली के रोटी के टुकड़े से छोटा लगा, परंतु दूसरी बिल्ली को अपनी रोटी का टुकड़ा बड़ा नहीं लगा, ठीक है। जब दोनों बिल्लियां किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाई तो दोनों बिल्लियां एक बंदर के पास गईं। उन्होंने बंदर को सारी बात बताई और उनसे न्याय करने के लिए कहा, ठीक है। एक गांव में 2 बिल्लियां रहती थी, ठीक है। बिल्ली क्या है, बहुत प्यार से रहती थी। उनको भूख लगी थी, वो खाना ढूंढने गई तो उनको एक रोटी मिली और रोटी मिली तो उन्होंने हाफ कर ली। अब हाफ कर ली तो एक बिल्ली को लगा कि इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, लेकिन जिसके पास ज्यादा थी उसको ऐसा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिसाब करने के लिए, समझौता करने के लिए बंदर के पास गई और उनको सारी परेशानी उन्होंने बता दी, ठीक है। सारी बात सुनकर बंदर तराजू लेकर आया। जब बंदर ने सारी बात सुनी तो उसने क्या करा, एक तराजू लेकर आया वो, और दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तौलते समय जो पलड़ा भारी हुआ उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल ली। उसने एक बंदर ने क्या किया, एक तराजू लेके आया। ये दिख रहा है ना आपको तराजू की पिक्चर्स, ये तराजू लेके आया और जो दोनों हाफ रोटी थी ना दोनों बिल्लियों की, एक को इसमें रख दिया, एक को इस पलड़े में रख दिया। अब जिस रोटी का टुकड़ा जिस साइड ज्यादा लगा उसको क्या करा, मंकी ने तोड़ के उस तरफ से खा लिया। अब दूसरी तरफ का पल्ला सारी भारी हो गया तो बंदर ने उस तरफ से रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल ली। इस तरह बंदर कभी इस तरफ से तो कभी उस तरफ से रोटी ज्यादा होने का कहकर रोटी तोड़कर अपने मुंह में
डाल लेता। वो बंदर के पास गई, उसने तराजू लेके आया और वो दोनों तराजू में रोटी रखी दोनों साइड, जिस तरफ ज्यादा होती थी मंकी क्या करता था, उसको तोड़ के अपने मुंह में खा लेता था। इधर ज्यादा होती थी तो वो फिर तोड़ के खा लेता था, है ना। दोनों कहकर रोटियां तोड़कर अपने मुंह में डाल लेता। दोनों बिल्लियां चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं, परंतु जब बिल्लियों ने देखा कि रोटी के दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए हैं, वह बंदर से बोली कि आप चिंता ना करें, हम अपने आप बांटकर खा लेंगे। अब देखा उसने इधर की भी खा ली रोटी, इधर की भी खा ली, जिधर की ज्यादा थी। अब छोटे छोटे टुकड़े बचे तो बिल्लियों ने कहा आप रहने दो, हम आपस में कर लेंगे। इस पर बंदर बोला जैसे आप ठीक समझो, परंतु मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए। इतना कहकर बंदर ने बाकी बचे हुए रोटी के दोनों टुकड़े अपने मुंह में भर लिए और बिल्लियों को कहा, बिल्लियों वहां से भगा दिया। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का बहुत दुख हुआ और उन्हें समझ आ गया कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरा इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या आपस में हमको झगड़ना नहीं चाहिए, मिलके रहना चाहिए। और क्या है, तीसरा उसका फायदा उठा जाता है। क्या था, दो बिल्लियां थी, वो एक गांव में रहती थी, उनको भूख लगी थी, उनको एक रोटी मिली, उन्होंने हाफ कर ली। एक बिल्ली को लगा रोटी ज्यादा है, उसको लगा नहीं मेरे पास ज्यादा नहीं है, तो वो समझौता करने के लिए मंकी के पास गए। मंकी के पास गए, मंकी को सारी बात बताई, वो तराजू लेके आया और उसने दोनों की रोटी एक इस तरफ एक इस तरफ रखी। वो तौलता हुआ जिसकी ज्यादा थी वो उसको तोड़ के खा जाता था। ऐसे करके मंकी सारी रोटी खा गया। तो फिर बिल्लियों को गुस्सा आया। बिल्लियों ने कहा कि हम अपने फैसले खुद कर लेंगे, लेकिन जो बचा हुआ था वो भी मंकी खा गया। बिल्लियों ने सोचा, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमें जितना है उतने में खुश रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए और तीसरे के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट व्यंजन। फर्स्ट व्यंजन हमारा कौन सा है, क। क से कछुआ, क से कमल, क से कबूतर, क से काला। नेक्स्ट व्यंजन है हमारा ख। ख से खटमल, ख से खीरा, ख से खरबूजा, ख से खरगोश। नेक्स्ट है हमारा ग। ग से गमला, ग से गाय, ग से गणेश, ग से गाजर। नेक्स्ट है हमारा घ। घ से घर, घ से घोड़ा, घ से घड़ा, घ से घड़ी। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन अंग। अंग से खाली। नेक्स्ट है च से चम्मच, च से चूहा, च से चांद, च से चारपाई। नेक्स्ट छ से छतरी, छ से छत्ता, छ से छात, छ से छाड़ी। ज से जहाज, ज से जीप, ज से जग, ज से जोकर। झ से झंडा, झ से झाड़ू, झ से झूला, झ से झरना। नेक्स्ट है यंग। यंग से खाली। नेक्स्ट ट से टमाटर, ट से टोकरी, ट से टब, ट से टमटम। ठ से ठग, ठ से ठप्पा, ठ से
से डंडा, ड से डिब्बा, ड से डबल रोटी। नेक्स्ट है ढ, ढ से ढोलक, ढ से ढक्कन, ढ से ढपली, ढ से ढाल। नेक्स्ट त, त से तबला, त से तरबूज, त से तराजू, त से तलवार। थ, थ से थर्मामीटर, थ से थर्मस, थ से थैला, थ से थाली। द, द से दवात, द से दर्पण, द से दही, द से दरवाजा। नेक्स्ट हमारा व्यंजन ध, ध से धान, ध से धरती, ध से धनिया, ध से धनुष। अब देखिए इसको हम कैसे बोर्ड पे देखिए कैसे इसको ट्रेस करेंगे। देखिए इसको हम कैसे ट्रेस करेंगे। छोटा सा सर्कल, सी कर्व, यहाँ से ज्वाइंट कर दियो, अगेन सी कर्व, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, इसको टच करते हुए और ऊपर स्लीपिंग लाइन। हमारा व्यंजन बन गया ध, ध से धरती, ध से धनुष, ध से धनिया। यहाँ पे हमको डेट लिखनी है, क्लास वर्क लिखना है। इस तरीके से हमको लाइंस दी हुई है, उन लाइंस में देखिए हमें कैसे लिखना है। ये हमको लाइन दी हुई है, इसमें कैसे लिखना है देखिए। कौन सा हमारा व्यंजन है ध, कैसे लिखेंगे। छोटा सा सर्कल, सी कर्व, अगेन सी कर्व, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, इसको टच करते हुए और ये ऊपर स्लीपिंग लाइन। हमको लाइन से लाइन तक लिखना है, ठीक है। ये हमारा व्यंजन बन गया ध, ध से धरती। फिर से देखिए, छोटा सा सर्कल, सी कर्व, अगेन सी कर्व, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ध से धनुष। इस तरीके से हमको लाइन दी हो, इस लाइन में हमें ऐसे लिखना है, डेट लिखनी है, क्लास वर्क लिखना है और ये हमारे व्यंजन है ध। इसकी पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, ठीक है। फिर से देखिए, छोटा सा सर्कल, ब्लू लाइन से टच करते हुए, सी कर्व, अगेन सी कर्व, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सी कर्व, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और इसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, इसको टच करना है, ज्वाइंट रखना है। ये हमारा व्यंजन बन गया ध, ध से धनिया, ध से धरती। धरती पे हम क्या है, धरती पे हम रहते हैं। धनुष, राम ने धनुष चलाया। धनिया, आज मैंने धनिये की सब्जी खाई। इस तरीके से हम इन पिक्चर्स को सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, ध से धरती, धरती पे हम रहते हैं। धनुष, राम ने धनुष चलाया। धनिया, आज मैंने धनिये की सब्जी खाई। इस तरीके से हम इस पिक्चर्स को यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, ओके। अब देखिए यहाँ पे भी इसी तरीके से लिखना है। छोटा सा सर्कल, सी कर्व, अगेन सी कर्व, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, सी कर्व, छोटा सा सर्कल, सी कर्व, अगेन सी कर्व, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से हमको लिखना है। छोटा सा सर्कल, सी कर्व, अगेन सी कर्व,
स्टैंडिंग लाइन, ब्लू लाइन से ब्लू लाइन टच करनी है और ऊपर स्लीपिंग लाइन, इसको ज्वाइंट रखना है। ये हमारा व्यंजन बन गया ध। ध से धरती, ध से धनुष, ध से धनिया। और ये पिक्चर्स दी हुई है, ये हम उसको सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या है? धरती। धरती, और मैंने आज धरती की पिक्चर देखी। धनुष, आज मैंने धनुष खरीदा। धनिया, आज मैंने धनिया का पौधा लगाया। ठीक है। टुडेज क्लास वर्क होमवर्क है। क्लास वर्क है हमारा पेज नंबर 38 इन अक्षर रचना द हाफ पेज। होमवर्क है हमारा पेज नंबर 38 इन अक्षर रचना द अदर हाफ पेज। अब हम ये देखिए अक्षर रचना पेज नंबर 38, पेज नंबर 38। यहाँ पे हमको डेट लिखनी है और यहाँ पे होमवर्क लिखना है। अब ये देखिए पिक्चर्स दी हुई है ना। ध से धनुष, ध से धागा भी होता है। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखना है। छोटा सा सर्कल, सी कर्व, छोटा सा सर्कल, सी कर्व, अगेन सी कर्व, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन और ये ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा व्यंजन बन गया ध। अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। ये देखिए ये हमको दिया हुआ है, ये डॉट हमको दिए हुए हैं। इसे हमें कैसे ट्रेस करना है मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए छोटा सा सर्कल, सी कर्व, अगेन सी कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से हमको ये ट्रेस करना है, नीट एंड क्लीन करना है। छोटा सा सर्कल, सी कर्व, अगेन सी कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक लिखना है। आराम आराम से लिखना है बच्चों। कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं? ध से धरती, ध से धनुष, ध से धनिया। और इसको हम सेंटेंस में भी कैसे यूज कर सकते हैं? कैसे बताया था मैंने? हम धरती पर रहते हैं। धागा, हम धागे का यूज करते हैं। राम ने आज धनुष चलाया। इस तरीके से हम इसके जो पिक्चर्स हमें दी हुई हैं उसके सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। कैसे लिखना है ये देखिए। इसको हमें ऐसे इस तरीके से ट्रेस करना है। अभी हमें बॉक्स दिए हुए, इन बॉक्स में हमें कैसे लिखना है? इन बॉक्स में देखिए कैसे लिखना है। ये हमें लाइंस दी हुई है। यहाँ से टच करते हुए छोटा सा सर्कल, सी कर्व, अगेन सी कर्व, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, छोटा सा सर्कल, सी कर्व, अगेन सी कर्व, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, इसको ज्वाइंट रखना है, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा व्यंजन बन गया ध। ऐसे हमको ये दिया हुआ है, इसको भी हमें इसी तरीके से ट्रेस करना है, सुंदर सुंदर लिखना है। ठीक है। और कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं? ध से धरती और ध से धनुष, ध से धनिया, ध से धागा। कैसे लिखना है देखिए। ये बॉक्स हमें दिए हुए हैं। छोटा सा सर्कल, सी कर्व, अगेन सी कर्व, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, छोटा सा सर्कल, सी कर्व, अगेन सी कर्व, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। दिस इज आवर क्लास वर्क। यहाँ पे सॉरी बेटा, यहाँ पे क्लास वर्क लिखना है, मैंने गलती से होमवर्क लिख दिया। यहाँ पे हमको डेट डालनी है और यहाँ पे होमवर्क लिखना है। दिस इज आवर क्लास वर्क एंड दिस इज आवर होमवर्क। ये हमको होमवर्क आपको अच्छा कंप्लीट करना है। अब दिए गए चित्र में रंग भरिए, दिए गए चित्र में रंग भरिए। विच पिक्चर इज दिस?
धनुष। विच पिक्चर इज दिस? धनुष। इसमें हमको क्या करना है? कलर करना है, अच्छा अच्छा कलर करना है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय।